अल्लाह की इजाजत से एक ऐसा खास बंदा मौजूद है जिसे असाधारण इल्म दिया गया है। वह बीते हुए समय और आने वाले वक्त को समझता है। वह वक्त और जगह की सीमाओं से आगे निकल सकता है और हर दौर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां आम नहीं हैं। उसके काम रहस्यमयी होते हैं और कयामत तक जारी रहने वाले हैं। कुरान में उसका जिक्र मिलता है। अल्लाह की मर्जी से वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देता है और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। कई बार वह किसी और इंसान की शक्ल में सामने आता है, ऐसे हालात में कि सामने वाले को पहचान ही नहीं होती। मुमकिन है आपने भी कभी उसे देखा हो, बात की हो, लेकिन आपको एहसास न हुआ हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह कयामत तक जिंदा कैसे रहेगा? उसकी उम्र क्या है? क्या वह नबी है, फरिश्ता है या कुछ और? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको हजरत खिज्र की रहस्यमयी जिंदगी के सफर पर ले चलेंगे। तो तैयार हो जाइए एक हैरत अंगेज कहानी के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहा जाता है कि खिज्र तब सामने आते हैं जब कोई इंसान सच्ची मुश्किल में होता है। क्या कभी आपकी जिंदगी में कोई अजनबी अचानक आया जिसने आपकी हालत बदल दी और फिर चुपचाप गायब हो गया? शायद उसने आपकी मदद की, लेकिन आप उसे पहचान ही न सके। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और दूसरी पवित्र किताबों में मिलता है। अल्लाह ने इस बंदे को खास इल्म और गहरी समझ अता की थी। एक नबी ने भी उनसे सीखने की कोशिश की और अल्लाह के दिए हुए उस खास इल्म को समझा। कुरान में उनका नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन सूरह अल कहफ में एक ऐसे बंदे का जिक्र है जो एक अनोखे सफर पर निकलता है। ज्यादातर इस्लामी विद्वान मानते हैं कि वही बंदा हजरत खिज्र है। अब सवाल उठता है कि खिज्र की पैदाइश कब हुई? इसकी पक्की तारीख किसी को मालूम नहीं। कुछ कहते हैं कि वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की नस्ल से थे। कुछ के मुताबिक वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के खानदान से थे। एक मशहूर रिवायत यह भी बताती है कि खिज्र और जुल्करनैन आपस में खालाजाद भाई थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि उन्हें अल खिज्र इसलिए कहा गया क्योंकि जब वह सूखी जमीन पर बैठते थे तो वह जगह हरी हो जाती थी। खिज्र की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि अल्लाह के दिए हुए इल्म की वजह से वह हजारों साल बाद भी जिंदा हैं, लेकिन हमारी तरह जिंदगी नहीं जीते। उन्हें खाने पीने की वही जरूरत नहीं होती जो हमें होती है। उनकी जिंदगी एक अलग दर्जे की है जिसे हमेशा की जिंदगी कहा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि खिज्र खास मौकों पर सामने आते हैं और हालात की दिशा बदल देते हैं। हालांकि हर जीव को मौत का स्वाद चखना है, लेकिन खिज्र के जिंदा होने के बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक खिज्र ने आबे हयात यानी जिंदगी का पानी पाया और उसे पी लिया। इसी वजह से उन्हें लंबी उम्र अता हुई, लेकिन उनकी यह जिंदगी आम इंसानों जैसी नहीं है। कहा जाता है कि खिज्र और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम वक्त और जगह की पाबंदियों से आजाद हैं। वह अल्लाह की इजाजत से एक ही समय में अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। कभी कभी वह हमारी तरह खाते पीते भी हैं, लेकिन जरूरत के लिए नहीं, सिर्फ इच्छा से। कुछ रूहानी विद्वान एक खास मकाम का जिक्र करते हैं जिसे मकाम खिज्र कहा जाता है। जो इंसान इस रूहानी दर्जे तक पहुंच जाता है वह खिज्र से इल्म हासिल कर सकता है और उनसे मुलाकात भी कर सकता है। खिज्र अल्लाह के हुक्म से मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करते हैं। उनकी मदद अक्सर वहां से आती है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता, और ज्यादातर मामलों में लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। खिज्र के पास अल्लाह का दिया हुआ खास इल्म है जिसे इल्म ए लद्दुनी कहा जाता है। यह इल्म किताबों से नहीं सीखा जा सकता। यह अल्लाह की रहमत और इनाम है जिसमें बीता हुआ और आने वाला वक्त शामिल होता है। कुछ रिवायतों में बताया गया है कि इस दुनिया में 4 अंबिया जिंदा हैं, 2 जमीन पर खिज्र और इलियास अलैहिस्सलाम, और 2 आसमान में हजरत ईसा और हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम। अधिकतर इस्लामी विद्वान मानते हैं कि खिज्र एक नबी थे। हालांकि इस बात पर मतभेद है कि वह लोगों के लिए रसूल थे या नहीं।
खिज्र और इलियास अलैहिस्सलाम ऐसी जिंदगी के दर्जे तक पहुंच चुके हैं जहां जिंदगी और मौत में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। कहा जाता है कि खिज्र और जुल्करनैन हर साल हज और उमरा करते हैं और जमजम का एक घूंट पानी उनके लिए पूरे साल के लिए काफी होता है। यह थी हजरत खिज्र की रहस्यमयी और हैरत अंगेज कहानी, एक ऐसी कहानी जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि अल्लाह की कुदरत कितनी गहरी और अनदेखी है। इब्ने असाकिर ने इब्ने इसहाक से एक रिवायत बयान की है। कहा जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने बच्चों को पास बुलाया और कहा, अल्लाह जमीन पर एक सज्जा भेजेगा, मेरी देह को एक संदूक में रख देना। जब यह सज्जा खत्म हो जाए तो मुझे शाम की सरजमीन में दफना देना। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। कुछ समय तक उनकी देह उनके बच्चों के पास ही रही। जब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया तो उन्होंने उस देह को अपने साथ रख लिया। फिर जब बड़ा तूफान आया और हर तरफ पानी ही पानी हो गया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों से कहा कि इस देह को ले जाकर दफना दें। लेकिन बेटों ने जवाब दिया कि जमीन हर तरफ डर और खतरे से भरी हुई है, रास्ते पहचान में नहीं आ रहे, बेहतर है इंतजार किया जाए। उस पर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि जो उन्हें दफनाएगा उसे लंबी जिंदगी मिलेगी। रिवायतों में आगे आता है कि इसके बाद भी आदम अलैहिस्सलाम की देह वहीं रही, यहां तक कि खिज्र आए। कहा जाता है कि खिज्र ने हजरत आदम को दफनाया और इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें अपनी मर्जी तक जिंदा रहने की इजाजत दी। जैसा कि पहले बताया गया, कई रिवायतों में खिज्र के बारे में आता है कि वह अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं। मशहूर इस्लामी आलिम इमाम रब्बानी ने अपनी किताबों में लिखा है कि एक सुबह उन्होंने खिज्र और इलियास अलैहिस्सलाम को रूहानी रूप में देखा। खिज्र ने उनसे कहा कि हम रूहों की दुनिया से जुड़े हुए हैं और अल्लाह ने हमें यह कुदरत दी है कि हम इंसानी रूप में भी नजर आ सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। इस पूरी कहानी के कुछ हिस्से कुरान और सही हदीस से साबित हैं और कुछ सिर्फ रिवायतों या लोक कथाओं का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर मूसा और खिज्र का सफर, 3 वाकयात, इल्म ए लदुनी और परिंदे वाले मिसाल का जिक्र, ये सब कुरान की सूरह अल-कहफ और सही बुखारी से साबित है। लेकिन खिज्र का वक्त में सफर करना, शक्ल बदलना, हजारों साल तक जिंदा रहना या हर दौर में मदद करना, ये बातें कुरान और सही हदीस से साबित नहीं हैं। ये ज्यादातर सूफी रिवायतों या लोक मान्यताओं में मिलती हैं। इसी तरह खिज्र का किसी खास नस्ल से होना, जुल्करनैन के रिश्तेदार होना, आब ए हयात पीना, हजरत आदम को दफनाना या हर रात दीवार जुल्करनैन पर मिलना, ये सब इस्राइलियात या कमजोर रिवायतों में आता है जिनकी कुरान और सही हदीस से पुष्टि नहीं होती। 4 नबियों के जिंदा होने वाली बात भी विद्वानों के बीच मतभेद का विषय है। सही और पुख्ता तौर पर सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा होने की बात साबित है। यह सब साफ साफ बताने का मकसद यही है कि आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में सच को पहचान सकें। जो बात दलील से साबित हो उस पर यकीन रखें और जो सिर्फ कहानी या रिवायत हो उसे दिलचस्प जानकारी के तौर पर सुनें, लेकिन अकीदे का हिस्सा न बनाएं। अब चलिए उस सबसे मशहूर और पुख्ता वाक़ये की तरफ जो सीधे कुरान और हदीस में बयान हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र का सफर। यह वाक़या उस समय का है जब फिरौन समुद्र में डूब चुका था और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सुरक्षित जगह पर ले आए थे। लोग उनके इल्म से बहुत प्रभावित थे। तभी एक शख्स ने सवाल कर लिया, ऐ मूसा, क्या जमीन पर कोई आपसे ज्यादा इल्म वाला भी है? मूसा अलैहिस्सलाम ने सच्चाई से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। तभी अल्लाह की तरफ से वही आई और बताया गया कि जमीन पर एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसे अल्लाह ने मूसा से भी ज्यादा इल्म दिया है। अल्लाह ने निशानी बताई कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर वह बंदा मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैं उसे कैसे पहचानूं? अल्लाह ने फरमाया, एक मछली अपने साथ रखो, जहां वह मछली गायब हो जाए वहीं तुम्हें वह बंदा मिलेगा।
मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान साथी यूशा के साथ सफर पर निकल पड़े। लंबा सफर तय करने के बाद वे एक चट्टान के पास आराम करने लगे और वहीं सो गए। उसी दौरान वह मछली जिंदा होकर समुद्र में कूद गई। यूशा ने यह देखा लेकिन मूसा को बताना भूल गया। आगे चलकर जब मूसा ने खाने की बात की तब यूशा को मछली याद आई। मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर खुश हो गए और बोले, यही तो वह जगह है जिसकी हमें तलाश थी। वे वापस उसी चट्टान की तरफ लौटे जहां उन्होंने एक शख्स को चादर ओढ़े बैठे देखा। वही शख्स खिज्र था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूं। खिज्र ने जवाब दिया, तो तुम वही मूसा हो जैसे वह पहले से सब जानते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्म सीखने की इजाजत मांगी। खिज्र ने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा ने वादा किया कि वह सब्र रखेंगे। खिज्र ने एक शर्त रखी, जब तक मैं खुद वजह न बताऊं तुम सवाल नहीं करोगे। मूसा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद वह दोनों उस मशहूर सफर पर निकले जिसका जिक्र कुरान में किया गया है, और यहीं से शुरू होते हैं वे 3 वाकयात जो इल्म, सब्र और अल्लाह की हिकमत को समझने का सबसे बड़ा सबक देते हैं। खिज्र ने मूसा अलैहिस्सलाम को याद दिलाया कि शर्त यह थी, सब्र करना है और सवाल नहीं करने हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उनसे भूल हो गई। उन्होंने दोबारा सब्र का वादा किया और दोनों आगे बढ़ गए। इसके बाद जो वाकया हुआ वह पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। रास्ते में वे एक गांव पहुंचे, लेकिन वहां के लोग बहुत बेरुखे थे। किसी ने न खाना दिया न ठहरने की जगह। गांव से गुजरते हुए खिज्र ने अचानक एक नौजवान लड़के की जान ले ली। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को गहरा झटका लगा। वे खुद को रोक न सके और बोले, ये आपने क्या कर दिया? एक बेगुनाह की जान कैसे ले सकते हैं? खिज्र ने शांति से फिर वही बात दोहराई, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे कामों पर सवाल न करना? फिर उन्होंने साफ कहा, यह आखिरी चेतावनी है। अगर अब सवाल किया तो हमारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल से माफी मांगी और कहा कि अब वे पूरी तरह सब्र करेंगे। इसके बाद दोनों आगे चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक दीवार के पास पहुंचे जो गिरने ही वाली थी। खिज्र ने बिना किसी के कहे उस दीवार को ठीक कर दिया और मजबूत कर दिया। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इसके बदले कुछ मेहनताना ले सकते थे। यहीं खिज्र रुक गए। उन्होंने मूसा की तरफ देखा और बोले, यहीं हमारा साथ खत्म होता है। मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर खिज्र ने वादा निभाते हुए तीनों घटनाओं की असली वजह बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, पहली बात, जिस कश्ती को मैंने नुकसान पहुंचाया वह कुछ गरीब लोगों की थी। वे उसी से अपना गुजारा करते थे। आगे एक जालिम राजा था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। अगर कश्ती सही रहती तो वह राजा उसे जरूर ले लेता। मैंने उसमें हल्का सा नुकसान किया ताकि वह बच जाए। दूसरी बात, जिस लड़के की जान ली गई वह आगे चलकर अपने ईमानदार माता पिता के लिए बहुत बड़ा दुख बनता। वह उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता। अल्लाह ने उसकी जगह उन्हें ऐसी औलाद देने का फैसला किया जो उनके लिए सुकून का कारण बने। यह काम मैंने अपने मन से नहीं, अल्लाह के हुक्म से किया। तीसरी बात, जिस दीवार को मैंने ठीक किया वह 2 अनाथ बच्चों की थी। उसके नीचे उनका खजाना छुपा हुआ था। अगर दीवार गिर जाती तो गांव वाले वह खजाना ले जाते। अल्लाह चाहता था कि जब वे बच्चे बड़े हों तो अपना खजाना खुद पाएं, इसलिए दीवार को संभालना जरूरी था। इसके बाद खिज्र ने कहा, मैंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया। यह सब वही था जो मेरे रब ने मुझे करने का हुक्म दिया। यही उन बातों की असली वजह थी जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। खिज्र ने आगे समझाया कि किसी मासूम की मौत या कोई दर्दनाक घटना हमें तुरंत समझ में नहीं आती। यहां तक कि मूसा जैसे महान नबी भी पहली नजर में इसे नहीं समझ सके। इसलिए अगर हम जैसे आम इंसान भी किसी बात को न समझ पाए तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है। खिज्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के खास बंदे थे जिन्हें गैबी इल्म दिया गया था। उस इल्म के जरिए वे वह देख सकते थे जो हमारी नजर से ओझल होता है। इसी सफर में खिज्र ने एक छोटी सी मिसाल भी दी। उन्होंने एक परिंदे को दिखाया जो समुद्र के किनारे बैठा और अपनी चोंच से पानी की एक बूंद उठाकर उड़ गया।
खिज्र ने कहा, ऐ मूसा, यह बूंद हमारे इल्म की तरह है और यह पूरा समुद्र अल्लाह के इल्म की तरह। यह मिसाल साफ बताती है कि हमारा ज्ञान कितना सीमित है और अल्लाह का इल्म कितना विशाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस वाक़ये पर फरमाया कि अल्लाह मूसा पर रहमत करे, काश वे और सब्र करते ताकि हमें इस सफर के और पहलू जानने को मिलते। लेकिन अल्लाह जो करता है वही बेहतर जानता है। इस कायनात की हर चीज, चाहे वह जिंदा हो या बेजान, एक मकसद के साथ बनाई गई है। हर पत्थर, हर बूंद बारिश, हर दरख्त और हर छोटा कीड़ा अपने तय काम में लगा है। यह पूरा निजाम अल्लाह के हुक्म से चलता है। जो घटनाएं हमें बुरी लगती हैं, वे भी इसी इलाही व्यवस्था का हिस्सा होती हैं। हमारी सीमित समझ में कभी कभी सब कुछ अंधेरा और बेइंसाफ लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज के पीछे कोई न कोई हिकमत छुपी होती है। अगर इंसान भरोसे और सब्र के साथ हालात को देखे तो अल्लाह उसे धीरे धीरे उस छुपी हुई भलाई का एहसास करा देता है। लेकिन अगर हम मायूसी और नाराजगी से देखें तो हिकमत समझना और मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यही थी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की रहस्यमयी जिंदगी और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका मशहूर सफर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपके मन में कोई सवाल या अनुभव हो तो कमेंट में जरूर साझा करें। अल्लाह हम सबको हक समझने और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन।